आप सबको पता है कि बिहार में इस बार बाई इलेक्शन हुआ है। 13 तारीख को वोटिंग हो चुका है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। खैर उस दिन क्या होगा वो तो पता चल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा मुद्दा बाई इलेक्शन नहीं है। आज की इस वीडियो में मेरा मुद्दा है परिवारवाद। जो लोग ये कहते हैं कि मैं इस जात का करता धरता हूं, मैं इस जात का नेता हूं। चूंकि आप सबको पता है कि बिहार में आपको हर जात का नेता मिल जाता है। आपको भले ही ब्राह्मण का नेता नहीं मिलेगा, शायद आपको राजपूत का नेता नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बिहार में यादव का नेता मिल जाएगा। आपको बिहार में मलाह का नेता मिल जाएगा, मुकेश सहनी। यादव का नेता आपको तेजस्वी यादव, मुसहर का नेता जीतन राम मांझी, कुर्मी का नेता आपको नीतीश कुमार। मतलब आपको हर जात के नेता मिल जाएंगे। आपको बिहार में हर जात के नेता मिल जाएंगे और वो कहेंगे आपसे कि मैं इस जात का करता धरता हूं। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि वो उस जात के करता धरता नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार के करता धरता है। अब देखिए, जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको। जीतन राम मांझी का पार्टी है हम पार्टी, मुसहर समाज से आते हैं। उनका काम क्या है कि वो मुसहर समाज को आगे लेकर जाए। क्या अब तक गए हैं? वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, उनके बेटे मंत्री। उनकी बहू दीपा मांझी इस बार इमामगंज से बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ी है, हम पार्टी से एनडीए उम्मीदवार थी वो। आप एक बात बताइए, जीतन राम मांझी को इस बार बाई इलेक्शन में जीतन राम मांझी को इमामगंज से कोई और मुशहर नहीं मिला है? क्या उनको अपनी बहू ही मिली है? मतलब उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई और मुशहर उनको नहीं मिला है? जो इंसान खुद बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है, जो इंसान मंत्री है, मंत्री पद संभाल रहा है, बेटा मंत्री रह चुका है, बेटा विधायक है, उसके बावजूद भी बहू को विधायक बनाने की क्या जरूरत है? उसके बाद भी बहू को चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कहता हूं कि बहू को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए या फिर बहू को चुनाव लड़ाना गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही परिवार से सब लोग क्यों आ रहे हैं? मुसहर समाज से कोई और है, किसी और नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए जीतन मांझी को, लेकिन नहीं दिया। आप समझिए, मांझी जी मुसहर समाज के साथ कितना बड़ा खेला कर रहा है। चलिए, जीतन मांझी को अब छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम एलजेपी पे, लोक जनशक्ति पार्टी। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उस पार्टी को किसने बनाया? रामविलास पासवान। जब वो दुनिया से चले गए, जब उनकी निधन हो गई, तो उस पार्टी का भार किसने संभाला? उनके भाई पशुपति पारस। हालांकि उसके बाद कोर्ट मुकदमा हुआ, केस हुआ, सब कुछ हुआ, फिर बाद में है ना उनके बेटे चिराग पासवान के हाथ में पूरा भार आ गया। पार्टी के मेन लीडर वो हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान ही क्यों, या फिर पशुपति पारस ही क्यों? पासवान और भी है बिहार में। ऐसा तो है नहीं कि जितने विद्वान, जितने योग्यवान, जितने गुणवान है सब यही हैं, यही लोग हैं। रामविलास पासवान के बेटे ही हैं चिराग पासवान, ऐसा तो है नहीं। बिहार में और भी पासवान है जो बहुत योग्य है, आप उनको मौका दीजिए। क्या एलजेपी का अध्यक्ष, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का कोई और नहीं हो सकता है? लेकिन आप जहां देखिए, आप आरजेडी में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव ने उस पार्टी को बनाया। आज उस पार्टी का मुखिया कौन है? उस पार्टी का कर्ता धर्ता कौन है आज? तेजस्वी यादव। क्या बिहार में और यादव नहीं है? क्या तेजस्वी यादव खुले मन से आकर ये कहेंगे कि मैं ये बोल रहा हूं, मैं तेजस्वी यादव ये बात बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी अगर बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री हमारे ही पार्टी से कोई यादव होगा? क्या उनके अंदर वो क्षमता है? नहीं है। ये सब परिवारवाद की राजनीति करते हैं और आरोप किस पे लगाते हैं? भाजपा पे, कि भाजपा इसको देता है, भाजपा उसको देता है, भाजपा इसके लिए कर रहा है, स्वर्णों के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। तो आप लोग ओबीसी और एससी एसटी के नेता है, तो आपने ओबीसी समाज के लिए क्या किया अब तक? आपने एसटी और एससी समाज के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने जो किया आज तक अपने परिवार के लिए किया, अपने लिए किया। आपने अपने समाज के लिए नहीं किया, आपने बिहार के भला के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर इन नेताओं ने बिहार के भला के लिए आज कुछ किया होता तो आज बिहार बहुत ऊपर होता। जितने टैलेंट, जितना गुण बिहार के लोगों में है, शायद अगर नेता दिल और जज्बे के साथ काम किए होते तो शायद आज बिहार नामचीन राज्यों में होता। लेकिन आज नहीं है, सबसे पिछड़ा है। तो जो नेता, जिस नेता को समाज पूरी जिम्मेदारी दे कि लीजिए आपको समाज को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो नेता समाज की जिम्मेदारी को छोड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ले और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में लग जाए, तो फिर क्या होगा? परिवार आगे बढ़ेगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और यही बिहार में होता हुआ दिख रहा है। देखिए, 2024 में बाई इलेक्शन हुआ है,
23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। कहा यह जा रहा है कि बाई इलेक्शन बिहार में जो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए सेमीफाइनल है। देखिए मैं तो यही कहूंगा, जो जीते जो हारे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और उसमें आपको वोट सोच समझ कर देना है। प्रशांत किशोर आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, जरा उनके बारे में जरूर सोचिएगा। जनसुराज के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा वोटिंग करने से पहले। और देखिए बहुत हुआ जात की राजनीति, बहुत हुआ परिवारवाद की राजनीति। इस बार बिहार के लिए कुछ नया विकल्प ढूंढना है, कुछ नया विकल्प लेकर आना है जो बिहार के विकास की बात करे, और वो मुझे लगता है एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर।